Hello and welcome back dear students. This is Srihari sir and we are going to get information about the solution of this chapter. My dear student, before few days we have learned that who did Patrick's homework and today we will understand the solution of this chapter. The first question is, what did Patrick think his cat was playing with? What was it really? The answer is, Patrick thought that his cat was playing with a little doll, but it was really a man of the tiniest size. पैट्रिक को लगा था कि उसकी कैट एक डॉल के साथ खेल रही है, लेकिन एक्चुअली वो क्या था, एक टाइनीस्ट साइज का मैन था. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रैंट पैट्रिक्स अ विश? कि उस छोटे से एल्फ ने पैट्रिक को विश क्यों दे दी? तो उसका आंसर है, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट फ्री फ्रॉम कैट. उस छोटे से व्यक्ति ने पैट्रिक को इसीलिए विश दी क्योंकि उसके पीछे कैट लगी थी और उसको उस कैट से छुटकारा पाना था. दैट्स वाई लिटिल मैन ग्रांटेड अ विश टू द पैट्रिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की क्या इच्छा थी? द आंसर इज, Patrick wanted the little man to do all his homework till the end of his semester, which was for 35 days. पैट्रिक की यही इच्छा थी कि लिटिल मैन ने उसका पूरा का पूरा होमवर्क कंप्लीट कर दे, जो कि सिर्फ 35 डेज रह गए थे उसके सेमिस्टर को ख़त्म होने के लिए. माय डियर स्टूडेंट, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? उस लिटिल मैन को कौन कौन से सब्जेक्ट में हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी? द आंसर इज़, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ एंड ह्यूमन हिस्ट्री. क्योंकि लिटिल मैन को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, इंग्लिश और मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इसीलिए उसको इंग्लिश, मैथ एंड ह्यूमन हिस्ट्री में हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी. हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? अब पैट्रिक ने उसकी कैसे मदद की? Patrick helped him by consulting a dictionary, guiding the little man in doing sums and arithmetic, and read out the portions from history book. मतलब पैट्रिक ने उस लिटिल मैन की मदद इस प्रकार से की है कि डिक्शनरी में देख के उसको वो मदद करता था, और सम्स में मतलब कैलकुलेशन करना है तो उसमें हेल्प करके उसकी मदद की है, और जो भी हिस्टोरिकल पोर्शंस है उसको बुक में स्टडी करके, है ना, लिटिल मैन की हेल्प पैट्रिक ने की है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? पैट्रिक का होमवर्क किसने कंप्लीट किया, उस लिटिल मैन ने या फिर पैट्रिक ने खुद वो कंप्लीट किया? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. इस सवाल के लिए आपको आपके मन से जवाब देने हैं. एक आइडियल आंसर आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ. The answer is, it was not the little man but the Patrick himself had done his homework, as little man did not know anything in English, math and human history. कि जो लिटिल मैन था उसको इंग्लिश, मैथ और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता ना होने की वजह से पैट्रिक ने लिटिल मैन की हेल्प की, और इनडायरेक्टली वो पैट्रिक की हेल्प हो गई. और देखिए, पैट्रिक हैड टू कंसल्ट डिक्शनरी, गाइड हिम इन द मैथ एंड हेल्प हिम टू रीड टू. पैट्रिक को उसको डिक्शनरी ला के देनी पड़ती थी, उसको गाइड करना पड़ता था मैथ में, और उसको पढ़ने के लिए भी मदद करनी पड़ती थी. ही स्टेड अप एट नाइट एंड वर्क हार्ड. वो रात भर जागता रहा, है ना, लेट नाइट तक वो जागा, पढ़ाई किया. देयरफॉर इट वाज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क. और इन सब कारणों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पैट्रिक ने ही उसका खुद का होमवर्क किया था, ना ही कि लिटिल मैन ने वो कंप्लीट किया है. तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को और ये क्वेश्चंस को हमने क्या किया है, यहाँ पे समझने की कोशिश की है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. For today, this much only. Thank you.